हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इनकी तरफ से नया वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है। HSSCT की जो पुरानी भर्तियाँ थी वो सारी दोबारा से री एडवर्टाइज की जा रही हैं। तो इसी के तहत ग्रुप 1-2 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ग्रुप 3-4 की भर्ती री एडवर्टाइज की जा चुकी है और इसके अलावा ग्रुप 56-57 के एडमिट कार्ड आने हैं। तो इसके साथ साथ कुछ और भी ग्रुप्स हैं जो बच गए, उनकी भी ये री एडवर्टाइज की गई वैकेंसीज हैं। तो ये जो वैकेंसी है, ये ग्रुप जो CET के कुछ ग्रुप्स हैं उनकी वैकेंसी है। ग्रुप नंबर 10, 11 जो भी ग्रुप हैं उनकी वैकेंसीज हैं ये नोटिस। एक बार इस ऑफिशियल नोटिस को हम डिटेल में पढ़ते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स में कौन कौन सी वैकेंसीज है, उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सारी चीज़ें हम एक बार डिटेल में जान लेते हैं। इस नोटिस में जो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगी वो होंगी 5 अगस्त से। 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है। HSSC CET के तहत 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आपको ये सारे फॉर्म दोबारा से अप्लाई करने हैं जो इसके अंदर दे रखे हैं ग्रुप की। इसमें यह भी लिखा है जो आपने पहले 2022 में जो अप्लाई किया था वो दोबारा से कैंसिल हो चुका है, उसको आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। तो सभी कैंडिडेट्स को दोबारा अप्लाई करना है जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करता है। और इस चीज़ के लिए जो लिंक है वो लिंक बना रखा है इन्होंने adv11/2024.hryssc.com, adv11/2024.hryssc.com। यहाँ पर आपको 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक यहाँ पर इस एड्रेस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है आपका। उसके बाद ये लिंक हटा दिया जाएगा। जिसने पहले 2023 में जिसने रजिस्ट्रेशन करा था, ये 2023 में जिसने रजिस्ट्रेशन करा था 7 मार्च 2023 को जब ये ऑनलाइन हुआ था, उनको भी दोबारा से अप्लाई करना है सभी पोस्टों के लिए। ठीक है, उनके CET रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत ये रजिस्ट्रेशन करना है। इस लिंक को जैसे ही खोलोगे उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, OTP आएगा, उसके बाद आपकी डिटेल्स आ जाएंगी ऑटोमेटिक। ये लिंक दे रखा है adv11/2024.hryssc.com। ये है ग्रुप C की पोस्ट CET के बेसिस पर। इसके अलावा इसमें क्वालिफिकेशंस की बात कर रखी है। तो जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है जो सभी पोस्टों पे लागू होगी वो है कि आपके पास 10वीं या फिर हायर कहीं भी हिंदी संस्कृत होना चाहिए। साथ में उम्र है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम 18, मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन का प्रोविजन भी दिया है, जैसे SC ST और OBC को 5 साल की छूट दे रखी है। PWBD को 10 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन को 10 साल की छूट है, वो अलग से दी गई है। लेकिन जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स वो फिक्स रहेगी इसके अंदर। अब फटाफट से वैकेंसीज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी दे रखी है वो है ग्रुप नंबर 10 की। ग्रुप नंबर 10 में वैकेंसी या टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 177, 177 पोस्ट है ग्रुप नंबर 10 के अंदर। अब अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट के नाम के हिसाब से सारी वैकेंसीज हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 121, डिपार्टमेंट नेम है एग्रीकल्चर, पोस्ट का नाम है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 में है। इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 18। जनरल के लिए 1 है, SC के लिए 8 हैं, 1 BCB के लिए है और 8 वैकेंसी EWS कैटेगरी के लिए है। 121 एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। अगला है कैटेगरी नंबर 122, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की सेम पोस्ट है, पे लेवल 6 में ही है। वैकेंसीज है टोटल 3, एक जनरल के लिए, एक BCA के लिए और एक EWS कैटेगरी के लिए। अगला है कैटेगरी नंबर 123, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और ये है ARO, APO और ADSO की पोस्ट है। ये पे लेवल 6 में टोटल 22 वैकेंसी हैं। इसमें 22 में से 9 जनरल के लिए हैं, 3 SC के लिए हैं, 2 BCA, 2 BCB,
2 EWS, 2 एक्स सर्विसमैन जनरल और एक एक्स सर्विसमैन SC और BCA के लिए है। अगला है कैटेगरी नंबर 124, फूड्स एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट है। पे लेवल 6 की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 125, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 में एक वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है। कैटेगरी नंबर 126, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर ARO, पे लेवल 6 में है। टोटल 4 वैकेंसीज हैं, 2 फॉर जनरल, 1 फॉर BCA एंड 1 फॉर BCB कैटेगरी। नेक्स्ट 127, डिपार्टमेंट है वेलफेयर ऑफ SCBC स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 में है। टोटल 13 पोस्ट है, 5 जनरल के लिए, 2 SC के लिए, 3 BCA के लिए, 1 BCB के लिए और एक एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए और एक एक्स सर्विसमैन BCB के लिए। ठीक है, उसके बाद है 127 के बाद है 128। 128 है वेलफेयर ऑफ SCBC डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है। पे लेवल 6 के अंदर 2 वैकेंसीज हैं, एक SC के लिए और एक जनरल के लिए दे रखी है। अगला है कैटेगरी नंबर 129, DPR डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 में 2 वैकेंसी है, एक जनरल के लिए और एक एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए। अगला है 130 नंबर, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पोस्ट का नाम है जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर। जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर एक क्लैरिकल लेवल की पोस्ट होती है, पे लेवल 2 में है। टोटल 38 पोस्ट, 38। जनरल के लिए 13, SC के लिए 7, BCA के लिए 6, BCB के लिए 3, EWS के लिए 4, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 2, एक्स सर्विसमैन SC, BCA, BCB तीनों के लिए 1-1 होगी। कैटेगरी नंबर 131, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट और ये है फील्ड असिस्टेंट, पे लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें पे लेवल 6 में तो वो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके अंदर, और वो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है वो 31 और 31 वैकेंसीज 34 वैकेंसीज हैं। ये 34 वैकेंसीज है, फील्ड असिस्टेंट की 34 है, जनरल की 11 है, SC की 5, BCA BCB की 4-4, EWS की 3 और ये एक्स सर्विसमैन की दे रखी है। अगला है 132, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सेम डिपार्टमेंट है, पोस्ट का नाम है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पे लेवल 6, टोटल वैकेंसीज आर 22। कैटेगरी वाइज का बात करें 6 जनरल, 3 SC, 3 BCA, 2 BCB, 3 EWS और ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट 133, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 में टोटल 9 वैकेंसीज हैं, 6 जनरल के लिए, एक SC के लिए, एक BCA के लिए और एक एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसके बाद आगे है कैटेगरी नंबर 134, 35, 36, 37, 38। 34 है हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोस्ट का नाम है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 में है, एक पोस्ट जो जनरल के लिए है। 135 नंबर पे है लेबर डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 में है, एक वैकेंसी जो जनरल के लिए दे रखी है। अगला है 136, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पोस्ट का नाम है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 की ही ये पोस्ट है। टोटल 3 वैकेंसी है, 2 जनरल के लिए और एक SC कैटेगरी के लिए। अगला है कैटेगरी नंबर 137, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पोस्ट का नाम है इन्वेस्टिगेटर, पे लेवल 6 में है। टोटल 2 वैकेंसीज हैं, एक जनरल के लिए और एक EWS कैटेगरी के लिए। लास्ट है इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 10 में 138, हायर एजुकेशन में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, पे लेवल 6 है, टोटल 1 वैकेंसी जो जनरल के लिए दे रखी है। तो ये था वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट का नाम, कौन से पे लेवल में कौन सी पोस्ट है। ग्रुप नंबर 10 में टोटल 177 पोस्ट है, 177 वैकेंसीज हैं। अब इन जो सभी पोस्ट है 121 से लेकर 138 तक 18 कैटेगरीज की, इनमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले है जो 121 पे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें है मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स होनी चाहिए विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द पेपर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैटेगरी नंबर 122 में है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला है 123 में मास्टर डिग्री मांग रखे इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स या कॉमर्स से होनी चाहिए।
ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 124 में है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन इन इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स के लिए, यानी कि जो वैकेंसीज है सारी स्टैटिक्स के लिए है। इकोनॉमिक्स होना चाहिए, कॉमर्स होनी चाहिए मास्टर डिग्री, या फिर मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। सभी पोस्टों के लिए मास्टर डिग्री मांग रखी है। सेम इसमें भी इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये सारे कुछ मांग रखी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मांग रखा है। कैटेगरी नंबर 126 में मास्टर डिग्री मांग रखी है इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, सेम सभी मांग रखे, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मांगा गया है। 127 की बात करें, इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई इकोनॉमिक्स से या फिर कॉमर्स से या फिर मैथमेटिक्स से। इसके अलावा 128 में मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स से, या फिर बीए ऑनर्स स्कूल लेवल इन मैथमेटिक्स एंड मास्टर डिग्री स्टैटिक्स, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 129 में ग्रेजुएशन मांग रखी है मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स से, 1 साल का एक्सपीरियंस है। 130 में ग्रेजुएशन है इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से। 131 में भी सेम है, 32 में भी, 33, 34 सभी में मास्टर डिग्री मांग रखी है कॉमर्स से। 134 में सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और कॉमर्स में, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। सभी जो पोस्टें हैं ये सारी एक्सपीरियंस की बेस्ड पोस्टें हैं, सभी में मास्टर डिग्री मांग रखी है। कुछ पोस्टों में एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, लेकिन सभी में मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से मांग रखी है, या फिर स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर मैथमेटिक्स से मास्टर डिग्री मांग रखी है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है और वो है ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14, और इसमें टोटल 16 पोस्टें हैं। कैटेगरी नंबर है 143, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी। पे लेवल 6 की वैकेंसी है, टोटल 16 पोस्ट है इसके अंदर। 8 जनरल के लिए, 2 SC, 2 BCA, 1 BCB के लिए, बाकी एक्स मैन के लिए है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें ग्रेजुएशन मांग रखा इंजीनियरिंग से या फिर फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ के साथ जो पर्सनल पॉइंट होगा उसको ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग है जो इंस्पेक्टर के लिए, वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है ग्रुप नंबर 14 की टोटल 16 पोस्टें। उसके बाद आगे है और वो है ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 टोटल पोस्ट है 201 वैकेंसीज है ग्रुप नंबर 15 के अंदर। इसमें है कैटेगरी नंबर 144, डिपार्टमेंट है DHBVN, पोस्ट का नाम है फार्मेसिस्ट। ये तीनों पोस्ट फार्मेसी की हैं। पे लेवल 6 में है ये। टोटल वैकेंसीज 10 है। कैटेगरी वाइज 5 जनरल की, 1 BCA, BCB, EWS और जनरल एक्स-सर्विसमैन की। कैटेगरी नंबर 145 ESI हेल्थ केयर फार्मासिस्ट की पोस्ट पे लेवल 6 में है। टोटल 185 वैकेंसीज है फार्मासिस्ट की। 185 में जनरल के लिए 71, 34 SC के लिए, BCA की 22, BCB की 8 है, 32 EWS की, बाकी एक्स-सर्विसमैन के लिए है। 146 फूड एंड ड्रग्स में जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 में टोटल 6 वैकेंसीज है, 1 करके 2 वैकेंसीज BCA में है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो जो 144 नंबर है जो DHBVN के अंदर फार्मासिस्ट की पोस्ट है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मैं 10th क्लास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा भी होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फार्मेसी में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगला जो ESI हेल्थ केयर फार्मासिस्ट है उसमें 12th साइंस से होनी चाहिए, और इसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के लिए, फार्मेसी डिप्लोमा जरूरी है। 146 में भी B फार्मेसी होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, BSc विद केमिस्ट्री हो सकती है, या तो BSc केमिस्ट्री से या फिर B फार्मेसी में 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये थी ग्रुप नंबर 15 की पोस्टें। ग्रुप नंबर 15 के बाद है ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 में है टोटल 77 पोस्टें ग्रुप नंबर 18 के अंदर। सबसे पहला है कैटेगरी नंबर 167, एडवोकेट जनरल AG डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट। ये सारी जो पोस्टें हैं वो लाइब्रेरियन से संबंधित हैं। पे लेवल 6 में है, 1 वैकेंसी जनरल कैटेगरी। 168 RQ डिपार्टमेंट असिस्टेंट लाइब्रेरी, पे लेवल 6, 1 वैकेंसी जनरल कैटेगरी। 169 DMER हरियाणा लाइब्रेरियन, पे लेवल 6, 3 वैकेंसीज, ऑल आर फॉर जनरल कैटेगरी। 170 एक्साइज एंड टैक्सेशन लाइब्रेरियन, पे लेवल 6, 1 वैकेंसी, दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी।
171 हार्सेक लाइब्रेरियन पे लेवल 6 1 वैकेंसी दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी। उसके बाद है 172 हायर एजुकेशन जूनियर लाइब्रेरियन पे लेवल 4 में है, टोटल 68 वैकेंसीज है। जनरल के लिए 12, एससी के लिए जनरल के लिए 25, एससी के लिए 12, 8 बीसीए के लिए, 5 बीसीबी के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए और ये एक्स मैन के लिए है। 173 है लॉ एंड लेजिस्लेटिव सीनियर लाइब्रेरियन पे लेवल 6 में है, एक वैकेंसी जनरल के लिए है। 174 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट लाइब्रेरियन पे लेवल 6 में, एक वैकेंसी जो जनरल के लिए दे रखी है। ओवरऑल 77 वैकेंसीज हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन करें तो बीए इन डिप्लोमा विद लाइब्रेरी साइंस। 168 में है ग्रेजुएशन साथ में लाइब्रेरी साइंस की सर्टिफिकेट या फिर डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। 169 में 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा, डिग्री और डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस का होना चाहिए साथ में। 170 है ग्रेजुएशन होना चाहिए साथ में लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए। 171 में है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी चाहिए। 172 में है ग्रेजुएट विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास होना चाहिए। 173 बीए एलएलबी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ये आपके पास होना चाहिए। लास्ट है बीए सेकंड डिवीजन मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस या फिर एमए सेकंड डिवीजन लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, ये थी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो ग्रुप नंबर 18 में दे रखी है अलग अलग पोस्टों के लिए। इसके बाद है ग्रुप नंबर 39। ग्रुप नंबर 39 टोटल पोस्ट 27। सबसे फर्स्ट कैटेगरी है 270 DMER हरियाणा सुपरवाइजर CSSD, पोस्ट का नाम है, पे लेवल 6 की वैकेंसीज हैं, टोटल 4 वैकेंसीज, ऑल आर फॉर जनरल कैटेगरी। 271 फूड्स एंड ड्रग्स एनालिस्ट की पोस्ट है, पे लेवल 6 में, 3 वैकेंसीज, 1 फॉर जनरल, 1 फॉर SC, 1 फॉर BC, ए कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 272 फूड्स एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट में सीनियर एनालिटिकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 में, 2 वैकेंसीज, बोथ आर फॉर जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट है 273 फूड्स एंड ड्रग्स में केमिस्ट की पोस्ट है, पे लेवल 6 में, टोटल 16 वैकेंसीज हैं, 7 फॉर जनरल, 3 फॉर SC, 1 फॉर BCA BCB, एक्स-सर्विसमैन के लिए 2 EWS के लिए 2, बाकी एक्स-सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 274 फूड्स एंड ड्रग्स सेम डिपार्टमेंट जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, पे लेवल 6 में, टोटल 2 वैकेंसीज है, 1 फॉर SC, 1 फॉर BC, ए कैटेगरी, टोटल है 27 पोस्ट। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैटेगरी नंबर 270 से लेकर 274 तक। तो पहली है सुपरवाइजर CSSD के लिए BSc माइक्रोबायोलॉजी और बायोफिजिक्स और BV साइंस होना चाहिए, साथ में 3 साल का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। 271 है एनालिस्ट के लिए MSc होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए। 272 है सीनियर एनालिटिकल असिस्टेंट MSc इन केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी में, इनमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन है 273 में केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए। लास्ट है 274 और ये है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री साइंस में बायोकेमिस्ट्री, सेम क्वालिफिकेशन है 271 से लेकर 274 तक। मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री फूड टेक्नोलॉजी में, इनमें से मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये है ग्रुप नंबर 39। उसके बाद अगला है ग्रुप नंबर 40। ग्रुप नंबर 40 में टोटल वैकेंसी है 74। सबसे पहला 275 कैटेगरी नंबर इरिगेशन वाटर डिपार्टमेंट में मैसन की पोस्ट है, पे लेवल 2 क्लरिकल लेवल की है, टोटल 22 पोस्ट है, जनरल के लिए 9, SC के लिए 3, बाकी 2 हैं, BCA BCB EWS और एक्स-सर्विसमैन जनरल के लिए और ये एक्स कैटेगरी। 276 PWD B&R मैसन की पोस्ट है, टोटल 52 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 33 है, 8 SC के लिए, 6 BCA के लिए, 1 BCB के लिए, 4 EWS के लिए, टोटल पोस्ट हो गई 74 मैसन की पोस्ट है इरिगेशन और PWD B&R में। तो 275 नंबर की मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मैसन ट्रेड में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट। जो PWD B&R में है उसमें ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह है ग्रुप नंबर 40 की पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 41। ग्रुप नंबर 41 टोटल वैकेंसीज है 39। फर्स्ट है कैटेगरी नंबर 277 हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, पोस्ट का नाम है प्लम्बर ग्रेड 1, पे लेवल 4 में है, 1 वैकेंसी दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 278 इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज प्लम्बर, पे लेवल 2, 1 वैकेंसी फॉर जनरल एंड 1 फॉर EWS, टोटल 2 वैकेंसीज।
लास्ट है कैटेगरी नंबर 279 पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में प्लम्बर ग्रेड 2 पे लेवल 2 में है। टोटल 36 वैकेंसीज है। जनरल के लिए 21, एससी के लिए 5, बीसीए के लिए 4, बीसीबी ईडब्ल्यूएस एक्स के लिए 2 ओवरऑल 39 वैकेंसीज दे रखी है ये ग्रुप नंबर 41 के अंदर। तो 27 से 29 तीनों पोस्टों के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 27 के लिए डिप्लोमा आईटीआई से होना चाहिए। 278 में आईटीआई डिप्लोमा, साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का। 279 में आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए प्लम्बर ट्रेड में। तीनों में आईटीआई मांग रखी है प्लम्बर में। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 42। ग्रुप नंबर 42 में 5 पोस्टें हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट सेम है। कैटेगरी नंबर 280 है असिस्टेंट सेक्शन होल्डर पे लेवल 2 में 1 वैकेंसी दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी। 281 है सेक्शन होल्डर पे लेवल 6 में 1 वैकेंसी दैट इज फॉर बीसीए कैटेगरी। 282 है लेआउट असिस्टेंट कम पेस्टर 1 वैकेंसी दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी। 283 है कंप्यूटर और ये है 2 वैकेंसीज, 1 फॉर बीसीए एंड 1 फॉर एक्स सर्विसमैन जनरल। टोटल 5 वैकेंसी ग्रुप नंबर 42 के अंदर। क्वालिफिकेशंस की बात करें 280 के लिए 3 ईयर्स डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और इसके लिए डिपार्टमेंट टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा असिस्टेंट सेक्शन होल्डर के लिए। 281 थी सेक्शन होल्डर, इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 282 है लेआउट असिस्टेंट, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा जो कंप्यूटर की पोस्ट थी उसके साथ आपका जो ये फिलहाल तो ये दे रखी है लेआउट असिस्टेंट कम पेस्टर के लिए। और उसके बाद 283 में मैट्रिक विद हिंदी, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और 2 क्वालिफाइड डिपार्टमेंट टेस्ट। ये है सारी जो पोस्टें हैं इनकी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रुप नंबर 42 के लिए। उसके बाद है ग्रुप नंबर 45। ग्रुप नंबर 45 कैटेगरी नंबर 129 वैकेंसीज है। ग्रुप नंबर 45 के अंदर 129 टोटल वैकेंसीज हैं। सबसे पहले है 291 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर पे लेवल 2 में है। टोटल वैकेंसी 33। जनरल के लिए 14, 3 फॉर एससी, बीसीए 3, बीसीबी 3, बाकी एक्स मैन की है। 292 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर सॉइल कंजर्वेशन पे लेवल 2 में है। टोटल 81 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 44, 8 एससी के लिए, 12 बीसीए के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस, बाकी एक्स मैन कोटा के लिए है। 293 एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर पे लेवल 2 की वैकेंसीज है और टोटल 6 पोस्टें हैं, 4 जनरल की, 1 एससी की और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। 294 है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर पे लेवल 2 में है। 3 वैकेंसीज है, 2 जनरल की, 1 बीसीए के लिए। लास्ट है कैटेगरी नंबर ग्रुप नंबर 45 में कैटेगरी नंबर 295 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डिप्टी रेंजर की पोस्ट है पे लेवल 6 की। टोटल 6 वैकेंसी है, 4 जनरल के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 रिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल 129 पोस्ट हो गई ग्रुप नंबर 45 के अंदर। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो 291 के लिए 12th में साइंस होना चाहिए या फिर 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 292 12th विद साइंस होना चाहिए या फिर एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होना चाहिए। 293 में मैट्रिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। 294 में 12th विद साइंस होनी चाहिए। 295 में 12th विद साइंस किसी भी एक सब्जेक्ट से होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट के लिए। मेल की रेस है 25 किलोमीटर 4 घंटे में, फीमेल की 14 किलोमीटर 4 घंटे में होगी। मेल की हाइट है 168, फीमेल की हाइट 155 और ये चेस्ट पैरामीटर दे रखे हैं फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट के लिए। उसके बाद है ग्रुप नंबर 61, ग्रुप नंबर 61 पोस्ट टोटल वैकेंसीज है 156। कैटेगरी नंबर 397 हाउसिंग बोर्ड हरियाणा असिस्टेंट ड्राफ्टमैन सिविल पे लेवल 6 में टोटल 7 वैकेंसीज हैं, 4 जनरल की, 1 एससी की, 2 एक्स-सर्विसमैन के लिए। कैटेगरी नंबर 398 पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ड्राफ्टमैन सिविल के लिए पे लेवल 6 में टोटल 149 पोस्ट हैं। जनरल की 54 है, 27 एससी की, बीसीए की 20, 11 बीसीबी की, ईडब्ल्यूएस की 15 और बाकी एक्स-सर्विसमैन की। टोटल पोस्ट है 156 पोस्ट है इसमें जो मांग रखा 397 में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांग रखे सिविल से ड्राफ्टमैनशिप आपने की होनी चाहिए। सेम इसमें मांग रखे 398 में, ठीक है। या तो आपके पास डिप्लोमा जो सिविल ड्राफ्टमैन का या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। इसके बाद है ग्रुप नंबर 62। ग्रुप नंबर 62 की हम बात करते हैं।
ग्रुप नंबर 62 में टोटल वैकेंसीज है 26। कैटेगरी नंबर 399 HPGCL डिपार्टमेंट प्लांट अटेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कम कम्युनिकेशन, पे लेवल 4 में है। टोटल 10 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 4 हैं, SC के लिए 2, BCA के लिए 2, एक BCB के लिए और एक एक्स-सर्विसमैन के लिए। कैटेगरी नंबर 400 HPGCL में है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पे लेवल 4 में टोटल 16 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 5, SC 2, 3 BCA, 2 BCB, 2 EWS, बाकी एक्स-सर्विसमैन के लिए। ओवरऑल वैकेंसीज है 26। ग्रुप नंबर 62 में क्वालिफिकेशन जो है दोनों में वो है मैट्रिक विद 2 years ITI कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एज मिनिमम क्वालिफिकेशन। लास्ट है ग्रुप नंबर 63। ग्रुप नंबर 63 टोटल वैकेंसीज है 24। कैटेगरी नंबर 401 हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट है, पे लेवल 6 के अंदर। टोटल वैकेंसीज है 24। जनरल की 8, SC की 5, BCA की 3, BCB की 2, EWS की 3 और एक 2 ये 3 पोस्ट है ये एक्स-सर्विसमैन की है। क्वालिफिकेशन में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल केमिकल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में से 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये है अलग अलग ग्रुप की पोस्टें, अलग अलग ग्रुप की अलग अलग क्वालिफिकेशंस के आधार पर ये पोस्ट डिवाइड कर रखी है, अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं इसके अंदर। सबसे पहले है ग्रुप नंबर 14, फिर ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 18, उसके बाद 39, 40, 41, उसके बाद 42, उसके बाद 45, उसके बाद 61 और 62, ये सारे ग्रुप्स की क्वालिफिकेशन। उसके बाद 63 जो लास्ट हैं, सारे ग्रुप्स की दे रखी है। जो क्वालिफिकेशंस हैं आपके पास उसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हो। CET के स्कोर कार्ड के आधार पर आपको ये अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका पेपर होगा 97.5 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 0.97 मार्क्स का रहेगा। 5 ऑप्शन में 4 क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे। 5 ऑप्शन तब फिलअप करना अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना तो 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल साइट है hssc.gov.in, यहीं से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद इसमें दे रखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। जो ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं उन पे अप्लाई करने का ये प्रोसीजर दे रखा है, कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए प्रोसेस के लिए आपको दे रखा है, इसकी CET के स्कोर कार्ड के ऊपर है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अगर जहाँ पोस्ट 30 से कम है तो वहाँ पे 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 30 से 40 के बीच में पोस्ट है तो 150 बच्चे बुलाए जाएंगे। 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड है, उसके हिसाब से ही एक क्वालिफाई लिस्ट लगाई जाएगी, ठीक है। CET के स्कोर कार्ड के बेसिस पर यह लिस्ट लगाई जाएगी। और ये बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कितने क्या लेने हैं, ठीक है। ये डिटेल्स इसके अंदर दे रखी हैं। इसके अलावा फर्दर इसके अंदर ये PWD कंडीशंस के लिए PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की कंडीशंस दे रखी है। अप्लाई का जो लिंक दे रखा है वहाँ पे आपको CET रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत अप्लाई करना है। उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करना जरूरी है। जो पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करोगे उसी के आधार पर, अगर पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप नहीं किया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रख के चलना, पोस्ट प्रेफरेंस भरना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं 10th 12th फ़ोटो, साइन और डॉक्यूमेंट्स हो गए SC OBC BCA BCB EWS कैटेगरी के जो भी डॉक्यूमेंट्स वो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगी, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट पहले चेक होते हैं उसके बाद आपकी लिस्ट में नाम आता है, ठीक है। बाकी ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। विड्रॉल नोटिस दे रखा है, जो वैकेंसी विड्रॉ की गई थी, और उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी हैं सारी की सारी, किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये था डिटेल नोटिस HSSC की तरफ से। HSC CET में जो नई वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग ग्रुप के अंदर, ठीक है। ग्रुप नंबर 14, 15, 16, ग्रुप नंबर 39, 40, 41, 42, 43, ग्रुप नंबर 59, 60, 61, 62, 63, सभी ग्रुप्स की वैकेंसी निकाली गई हैं। 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आप अप्लाई करना है। अलग अलग क्वालिफिकेशन है, किसी में फार्मेसी मांग रखी है, किसी में लाइब्रेरियन का डिप्लोमा मांग रखा है, और किसी में अलग से मास्टर्स डिग्री मांग रखी है। तो क्वालिफिकेशंस के आधार पर आपको सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करना है जो क्वालिफिकेशन आप रखते हैं CET के स्कोर कार्ड के बेसिस पर, ठीक। कोई एप्लीकेशन फीस इसके अंदर नहीं है।
तो ये था डिटेल नोटिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नई वैकेंसीज हैं सीईटी के थ्रू उनके लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।